कॉलर छोड़। क्या बोला तू? हाँ हाँ क्या बोला? ये तेरा खास बटन है, आइंदा कॉलर नहीं पकड़ना। तो हमारी गेम बचाएगा? हमारी गेम में कॉलर से हाथ हटा। नहीं हटाएगा। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? बोलो ना, तू देख। अंजलि, दूर रहो मुझसे देव, मत लगाओ मुझे हाथ। अगले महीने मेरी शादी हो रही है किसी और के साथ। अंजलि, वो मुझे अपनी दौलत, शोहरत, इज्जत सब देगा और हर महीने वो मेरे लिए एक सोने का हार भी लेगा। अंजलि, मैंने बोला था तुम्हें सरकारी नौकरी लग जाएगी, थोड़ा ढंग से पढ़ ले। अब तुम बताओ देव, तुम क्या दे सकते हो मुझे इन सब के बदले? कल लाइट काटने वाले आए थे क्योंकि भरा नहीं था मैंने बिजली का बिल, और मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज दे सकता हूँ अंजलि, और वो है मेरा दिल। सिर्फ दिल देव? अंजलि, रोज सुबह खाता हूँ मैं 2 केले, तू मेरे दिल के साथ मेरा फेफड़ा भी ले ले। अंजलि, किडनी भी ले ले। ना 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 ना। सुनो, आप मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? चुप क्यों? बोलो ना, अब बता भी दो ना। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? समझ गया, इस्लामाबाद दे हो। ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला, तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ, वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। मरोगे, आज मरोगे। सुना दूजी शादी करण करांदा पै। कौन मैं? अल्लाह से डर और तौबा कर। सुना फिर दूसरा ब्याह किदों करा रहे हैं? कौन मैं? अल्लाह से डर और तौबा कर। तू पागल है, 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 तू पागल है। अरे चुप जाओ दोनों, मैं फैसला करूंगा तुम दोनों में से कौन पागल है। करो। तुमने मेरा घर देखा है? जाके देख के आओ मैं अपने घर पे हूँ कि नहीं। ओके। हो गया फैसला, पता चल गया कौन पागल है। ये बात फोन करके भी तो पूछ सकता था वो। पागल। अंग्रेजी समझ में आ जाती है आपको? हाँ आ जाती है, अगर कोई उर्दू में समझा दे तो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। यार देखो, मेरी गर्लफ्रेंड को कह रही तुम किसी लड़की के साथ हो, करियो बात इससे। क्या है मेरा नाम? ओह, ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला। अब मणिलाल। हाँ, स्मार्ट है। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बाबू, हाँ? ये पागल लोग कैसे होते हैं? मुझे घूर क्या रहे हो, बताओ। पागल कैसे होते हैं? मतलब नॉर्मल इंसान ही होते हैं, बस उनमें थोड़ी सी अक्ल की कमी होती है। अच्छा, तो फिर ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाती है? पहचान क्या, उनसे बात करके उनके कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि वो पागल हैं या नॉर्मल। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि मैं पागल हूँ या नहीं? मैं बताता हूँ, तुमने मेरा ऑफिस देखा है? हाँ। तो जाओ वहां जाकर पता करो कि मैं वहां पर हूँ या नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पागल होती तो मैं ऑफिस में जाकर चेक करती कि आप वहां हो या नहीं। लेकिन मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ कि आप ऑफिस में हो या नहीं। अपना फोन दो, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, लाओ। वो उधर रखा है। पागल। हेलो, अभी अभी जो मैंने आपको मैसेज भेजा है, क्या आप वो मुझे पढ़कर सुना देंगी प्लीज? क्यों, आप नहीं पढ़ सकते क्या?
काश मैं पढ़ पाता। जब से सोकर उठा हूं सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है अचानक से मेरी नजर कमजोर हो गई है। तो अपनी बीवी से पढ़वा लीजिए। वो हिपोपोटामस बी का इंजेक्शन लगवाने गई है और उसी ने तो मुझे ये मैसेज भेजा है। मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे कुछ साफ नजर नहीं आया, तो मैंने सोचा यही मैसेज आपको भेज के पूछ लूं कि क्या लिखा है उसने। नहीं। ओके, तो इसमें लिखा है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ना मुझे तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी से मतलब है और ना ही तुम्हारी लाखों की सैलरी से मुझे कुछ लेना देना है। मुझे तो लग रहा है आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई है। मुझे पता था मेरे साथ ये एक ना एक दिन जरूर होगा। मुझे मेरी ये टोकने की आदत एक ना एक दिन इस हाल पर लाकर जरूर खड़ा करेगी। क्यों, ऐसा क्या टोक दिया आपने? अरे मेरी बीवी को अभी हाल ही में बाल कटवाना थे, तो उसने बाली में अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा लिया। तो मैंने कहा कि बाल किसी अच्छी जगह से कटवाओ, जैसे बालदीव। बस इतनी सी बात थी और ये नाराज हो गई और आज मुझे छोड़ने का कह रही है। अभी कल ही मैं इसके लिए 4 अलग अलग कलर की लबूबू की गुड़िया लाया था। अब बताओ। अच्छा, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। कैसे बंद कर दूं? अब क्या होगा मुझ जैसे अमीर लड़के का? कौन करेगा मुझ जैसे अमीर लड़के से शादी? ओहो, आप परेशान न होइए, और वैसे भी मैं हूँ ना आपका साथ देने के लिए। अच्छा, आज शाम झींगा लाला रेस्टोरेंट में मिलकर बात करते हैं। अभी मुझे जरूरी काम से जाना है। पक्का ना? हाँ पक्का। बाय बाय। तुम अभी इतनी जल्दी आ गई? हाँ, बुध बाजार से जल्दी फ्री हो गई तो आ गई। अच्छा, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? वो जब तुम नहीं होती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और किसी बड़े से मेले में खो गया हूँ। अच्छा, वो डिस्काउंट वाला कमरबंद का लच्छा ले आई तुम बुध बाजार से? मैं बस वही लाना भूल गई। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मुझे शाम में थोड़ा 6 बजे काम है, तो मैं जाके तब ले आऊंगा। ठीक है। लाइन मारना तो कोई आपसे सीखे, और वो भी इतनी अच्छी तरह से कि मैं एक ही बार में आपके ऊपर फ्लैट हो गई। तो अब तुम पड़ोसन पे लाइन मारोगे, फिर वो तुमसे पट जाएगी और फिर वो तुम्हारे लाइन मारने के कसीदे पड़ेगी और वो तुम्हें मैसेज करके तुम्हारे लाइन मारने के तरीकों की तारीफों के पुल बांधेगी, वो भी मेरे होते हुए। तुम मुझे गलत समझ रही हो। वो मैसेज के थ्रू मेरी लाइन मारने की कला की तारीफ कर रही थी। अच्छा, तो अब लाइन मारना भी एक कला हो गई। हाँ हाँ, लाइन मारना इज एन आर्ट। अच्छा, तो ये आर्ट है। हाँ, वो क्योंकि मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ ना, तो कभी मैं पेन से लाइन मार देता हूँ, कभी स्केच से मार देता हूँ, तो कभी पेंसिल से लाइन मार देता हूँ। तो वो यही देख के मुझसे इम्प्रेस हो गई। अच्छा, तो वो इस लाइन का कह रही थी। हाँ। मैं भी ना फालतू में तुम्हारे ऊपर शक करते रहती हूँ। इसकी तो ऐसी तैसी अभी ब्लॉक करता हूँ इसे। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी? कुछ भी बोलने से पहले मेरे इस कान पर बंधी पट्टी को देखो। तुम्हारे इसी सुनो सुनो की वजह से मेरा ये उल्टा कान सड़ गया है। डॉक्टर ने बहुत एहतियात बताया है और तुम हो के बोलती चली जा रही हो, बोलती चली जा रही हो। तुम्हारा एक एक लफ्ज मेरे इस कान पर बंदूक की गोली की तरह लग रहा है। मेरे इस कान पर थोड़ा सा रहम कर दो और अपनी जबान पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। और अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो ऐप कौन सी आती है, टॉकिंग टॉमी, वो अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लो और फिर उस बिल्ले का जाके दिमाग चाटो, लेकिन मेरे ऊपर रहम कर दो। अच्छा सॉरी। अब ये पड़ोसन मुझे फोन क्यों कर रही है? हेलो हेलो भाभी, मैंने आपको इसलिए कॉल की है क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मुझे अपने लिए एक ड्रेस चाहिए। तो क्या आप मुझे एक अच्छी सी शॉप सजेस्ट करेंगी? जी, वो आप किस तरीके का ड्रेस पहनना पसंद करेंगी आप, वेस्टर्न या फिर देसी? तो आप बताइए, मुझ पर ज्यादा क्या अच्छा लगेगा, वेस्टर्न या देसी? सच कहूँ तो आप कुछ भी पहन लेती हैं, वो आप पर अच्छा ही लगता है। लेकिन अगर मेरी मानिए तो एक देसी स्टाइल में रेड कलर की साड़ी बनवाइए, क्या मस्त अच्छी लगेगी आप पर। ओके, तो मुझे शॉप का एड्रेस बता दीजिए। वो टाउन हॉल वाले पुल से नीचे उतरिएगा, फिर राइट मुड़ जाइएगा,
उसके बाद लेफ्ट मुड़ जाइएगा, फिर सामने चौराहा है और चौराहे पर उसकी शॉप है। और अगर आपको एड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। थैंक्स मी लेटर। बाय बाय। मेरी आवाज तो तुम्हारे कान पे बंदूक की गोली की तरह वार कर रही थी, और वहीं पड़ोसन की आवाज तो तुम्हारे कान पर दवा की गोली की तरह असर कर रही होगी ना। यार पड़ोसन मोहल्ले में नई आई है तो सोचा मदद कर दूं थोड़ी। और वैसे भी मैं उसकी बातें सीधे कान से सुन रहा था, उल्टे कान से थोड़ी। अच्छा, तो तुम उसकी बातें सीधे कान से सुन रहे थे, लेकिन अब तुम अपने दोनों कानों से सुनने के लायक नहीं रहोगे। सुनो, मेरे फोन पर पड़ोसन की कॉल आ रही है, उठाकर कह दो कि मैं नहाने गई हूँ। क्यों? अरे क्यों क्या, मेरा दिल नहीं है उससे बात करने का, मना कर दो। उठाओ। हेलो। ओहो, आज मैडम कहाँ है आपकी? वो नहाने गई हैं, जब नहा के निकलेंगी तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा। ओके बाय। बाय। वैसे तुम मुझससे बात करने के लिए तड़पते रहते हो, और आज जब मौका है, दस्तूर है, तो बाय। वो परेशान ना हो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस मुझे एक बात क्लियर कर दो। हाँ पूछिए। अगर मेरी और तुम्हारी बीवी की लड़ाई हो जाती है तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? वो आप दोनों लड़ ही नहीं सकती, इतनी अच्छी तो दोस्त है। अच्छा मान लो लड़ाई मैंने शुरू की है, तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि आप इतनी मैच्योर हैं, आप लड़ ही नहीं सकती। अच्छा मान लो लड़ाई तुम्हारी बीवी ने शुरू की है, तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मेरी बीवी सुलझी हुई है, वो लड़ ही नहीं सकती। ओहो, मान लो हम दोनों की लड़ाई पहले से हो गई है, अब तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? मतलब लड़ी के मानोगी? हाँ, अब बताओ। बताओ किसका साथ दोगे? तुम्हारा। मुझे पता था कि तुम मेरा साथ दोगे। बाय। ये क्या हो गया? बाय। वुमेन। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी? हाँ। पक्का? मतलब उसी की लैंग्वेज में तू बात करेगी? हाँ। 6 घंटे तक। तो मैं बकरी चूज करता हूँ, ठीक है? सबसे गंदा खाना हमारे घर में कौन बनाती है? मैं। बात बात पे लड़ाई कौन करती है? मैं। आज जो 3 पार्सल तुमने ऑर्डर किए उनकी पेमेंट कौन करेगा? ए चुप है। मैं। अच्छा बात। आज के बाद ना लड़ाइयों में सॉरी पहले कौन बोलेगा? मैं। वेरी गुड। 6 घंटे ऐसे रहना, मजा आ रहा है, आई लाइक इट। एक ना गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? तुम एक जानवर का नाम बताओ। हम्म। उस जानवर का ना नाम बताओगे ना तो मैं 6 घंटे तक उसकी जैसी आवाज निकालूंगी। अच्छा, उसी की जैसी? हाँ। पक्का? मतलब उसी की लैंग्वेज में तू बात करेगी? हाँ। 6 घंटे तक। तो मैं बकरी चूज करता हूँ, ठीक है? सबसे गंदा खाना हमारे घर में कौन बनाती है? मैं। बात बात पे लड़ाई कौन करती है? मैं। आज जो 3 पार्सल तुमने ऑर्डर किए उनकी पेमेंट कौन करेगा? ए चुप है। मैं। अच्छा बात। आज के बाद ना लड़ाइयों में सॉरी पहले कौन बोलेगा? मैं। वेरी गुड। 6 घंटे ऐसे रहना, मजा आ रहा है, आई लाइक इट। सुनो, तुम्हें मेरी वो कॉलेज वाली दोस्त समरीन याद है? समरीन? समरीन आलम या समरीन फैसल? समरीन फैसल। फैसल, अच्छा वही जिसकी निगाह काफी कमजोर थी, आई साइड -6, मोटा मोटा चश्मा लगाती थी।
अरे वही जिसके शोल्डर लेंथ के बाल थे, हाइट 5 फीट 6 इंच, कानों में पियर्सिंग, 4 एक्स्ट्रा छेद करा रखे थे, पीठ पे फड़फड़ाती हुई चिड़िया का टैटू था, होठ काफी कर्वी थे और रेड कलर उसका फेवरेट था क्योंकि ज्यादातर वो रेड कलर के कपड़े पहन के आती थी कॉलेज में। वही ना? हाँ हाँ, हल्का हल्का याद तो है मुझे। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है कि उसे हेल्प चाहिए। तो मैं वही सोच रही थी कि उसे क्या मदद चाहिए होगी। वो इसलिए करी उसने क्योंकि कॉलेज के बाद उसकी पिगी बैंक में जॉब लग गई, फिर उसका 5 साल बाद अभी बरेली में 2 जुलाई को ट्रांसफर हो गया। तो उसका वर्किंग शेड्यूल इतना टफ है कि सुबह 8 बजे से वो बैंक जाती है और शाम को 6 बजे आती है और उसके बाद उसे घर के काम करना होते हैं। तो वो इन चीजों में इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि उसने वेट गेन कर लिया है। पहले उसका 75 केजी वेट था, अब 80 केजी वेट हो गया है। तो वो जिस एरिया में बरेली में रहने आई है, वो उस एरिया में एक जिम ढूंढ रही है ताकि वो वर्कआउट कर सके और अपने आप को फिट रख सके। सुनो, मेरे फोन पर पड़ोसन की कॉल आ रही है, उठाकर कह दो कि मैं नहाने गई हूँ। क्यों? अरे क्यों क्या, मेरा दिल नहीं है उससे बात करने का, मना कर दो। उठाओ। हेलो। ओहो, आज मैडम कहाँ हैं आपकी? वो नहाने गई हैं। जब नहा के निकलेंगी तो मैं आपकी उनसे बात करा दूंगा। ओके, बाय। बाय? वैसे तुम मुझससे बात करने के लिए तड़पते रहते हो, और आज जब मौका है, दस्तूर है, तो बाय। वो परेशान ना हो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस मुझे एक बात क्लियर कर दो। हाँ, पूछिए। अगर मेरी और तुम्हारी बीवी की लड़ाई हो जाती है तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? वो आप दोनों लड़ ही नहीं सकती, इतनी अच्छी तो दोस्त है। अच्छा मान लो लड़ाई मैंने शुरू की है, तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? मैं मान ही नहीं सकता क्योंकि आप इतनी मैच्योर हैं, आप लड़ ही नहीं सकती। अच्छा मान लो लड़ाई तुम्हारी बीवी ने शुरू की है, तो तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? ये भी मैं नहीं मान सकता क्योंकि मेरी बीवी सुलझी हुई है, वो लड़ ही नहीं सकती। ओहो, मान लो हम दोनों की लड़ाई पहले से हो गई है, अब तुम किसका साथ दोगे, मेरा या अपनी बीवी का? मतलब लड़ी के मानोगी? हाँ, अब बताओ। बताओ किसका साथ दोगे? तुम्हारा। मुझे पता था कि तुम मेरा साथ दोगे। बाय। ये क्या हो गया? बाय। वुमेन। सुनो। हाँ? तुम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जानते हो? तो आखिरकार तुम समझ ही गई कि तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। साइकियाट्रिस्ट की जरूरत मुझे नहीं, पड़ोसन को है। पड़ोसन को? क्यों? अरे उसे एक अजीब तरह का डिप्रेशन हो गया है। वो किसी भी आदमी से 10 या 15 मिनट अगर बात कर ले तो उसे उस आदमी से प्यार हो जाता है। सच में? हाँ। ये बीमारी तो काफी सीरियस है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसके घर जाकर उससे 10-15 मिनट बात करके उसकी बीमारी को सही से समझता हूँ, फिर उसे एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट का बता दूंगा। ठीक है, लेकिन उसकी बात को सही से सुनना। हाँ हाँ, ठीक से सुनूंगा। ये तुम्हारी टी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान किस लड़की का है? कौन सा वाला, आगे वाला या पीछे वाला? आगे वाला। ये तो पड़ोसन का है। और पीछे वाला? वो भी पड़ोसन का है। ऐसा क्या कर रहे थे तुम पड़ोसन के साथ कि तुम्हारी टी शर्ट पे उसकी लिपस्टिक का निशान पड़ गया? कौन सा वाला, आगे वाला या पीछे वाला? आगे वाला। तब मैं बस में सफर कर रहा था और धक्के की वजह से लग गया। और पीछे वाला? तब भी मैं बस में सफर कर रहा था और धक्के की वजह से लग गया। जब तुम्हारी टी शर्ट पे पड़ोसन की लिपस्टिक का निशान पड़ गया था तो तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? कौन सा वाला, आगे वाला या पीछे वाला? ओफो, आगे वाला। क्योंकि तब मैं सो रहा था। अच्छा, और पीछे वाला? तब भी मैं सो रहा था। एक बात बताओ, जब तुम्हारी टी शर्ट पे दोनों ही निशान पड़ोसन की लिपस्टिक के हैं और दोनों ही निशान बस में धक्के की वजह से लगे हैं और दोनों ही वक्त तुम सो रहे थे,
तो ये आगे वाले पीछे वाला क्या लगा रखा है? क्योंकि जब आगे वाला लिपस्टिक का निशान लगा तो पड़ोसन फोन पे बात कर रही थी और पीछे वाला? तब भी वो फोन पे ही बात कर रही थी।